नमस्कार। आज हम खाटू श्याम जी की कहानी पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये महाभारत काल की एक बहुत ही अद्भुत कथा है। बिल्कुल, जिसमें त्याग है, भक्ति है और एक बहुत ही अनोखा वरदान भी शामिल है। सही कहा। हमारी ये जो बातचीत है, जी। ये असल में एक लेख पर आधारित है। खाटू श्याम जी, एक दिव्य बलिदान की कथा। और हमारा मकसद है बर्बरिक की कहानी के जो मुख्य पहलू हैं उनको समझना। जी। मतलब कौन थे वो, हाँ। उनका प्रण इतना जरूरी क्यों था और कैसे आज वो खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है। अच्छा। हाँ, ये असल में धर्म, वचन और कभी-कभी जो अनपेक्षित परिणाम होते हैं, उनके बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए समझते हैं महाभारत की इस कम सुनी गई कहानी को। बर्बरिक की, भीम के पोते थे वो, है ना? हाँ, भीम के पोते। और शक्तियां भी अधिक थी उनके पास। तो शुरू करते हैं उनके परिचय से। कौन थे बर्बरिक? बर्बरिक का जन्म, जैसा आपने कहा, भीम के पुत्र घटोत्कच हाँ, घटोत्कच। और नाग कन्या थी मोरवी, उनके पुत्र थे। हम्म। तो युद्ध कला तो जैसे विरासत में मिली थी। अच्छा। और कहते हैं कि उनकी भक्ति इतनी जबरदस्त थी कि भगवान शिव खुद प्रसन्न हुए। शिव जी। हाँ, शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए, मतलब जो कभी चूके नहीं। 3 बाण के नाम से प्रसिद्ध हुए। 3 बाण। और अग्निदेव से धनुष भी मिला था शायद। बिल्कुल, अग्निदेव से एक विशेष धनुष, इसीलिए उनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। 3 बाणधारी। और इन बाणों में क्या खास था, मतलब शक्ति कैसी थी? कमाल की शक्ति थी। पहला बाण वो लक्ष्यों को चिन्हित करता था, मतलब चुन लेता था कि किससे मारना है। अच्छा, टारगेट लॉक जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। फिर दूसरा बाण वो उन सभी चुने हुए लक्ष्यों को एक झटके में नष्ट कर देता था। एक साथ सभी को? हाँ, सभी को। और तीसरा बाण वो ये पक्का करता था कि अगर काम हो गया है या जरूरत नहीं है तो वो वापस तर्कश में आ जाए। बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही अचूक और विनाशकारी शक्ति रही होगी। निश्चित रूप से। तो महाभारत का युद्ध जब तय हुआ, तब बर्बरिक का क्या रुख था? वो शामिल होना चाहते थे? हाँ, वो शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनका एक प्रण था, एक संकल्प। प्रण? कैसा प्रण? उन्होंने ये तय किया था कि वो युद्ध में उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा, जो कमजोर होगा। हारने वाले पक्ष का? ये तो बहुत ही अलग बात है। हाँ, शायद उनका इरादा न्याय का साथ देना था, किसी खास पक्ष का नहीं। तो इसी प्रण के साथ वो कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। बिल्कुल, अपने नीले घोड़े पर सवार होकर वो 3 बाण और धनुष लेकर चल दिए। लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात हुई भगवान कृष्ण से। कृष्ण से? हाँ, पर कृष्ण उस समय ब्राह्मण के वेश में थे। अच्छा, तो कृष्ण ने उन्हें रोका क्यों? हाँ, रोका। कृष्ण ने बर्बरिक से उनके बारे में पूछा, उनके प्रण के बारे में पूछा। और जब बर्बरिक ने बताया कि वो तो हारते हुए पक्ष की तरफ से लड़ेंगे, हाँ, तो कृष्ण को चिंता हुई। चिंता क्यों? क्योंकि बर्बरिक की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो जिस भी तरफ से लड़ते वो पक्ष जीत जाता। अच्छा, हाँ, ये तो है। तो इसका मतलब ये होता कि बर्बरिक को लगातार अपना पक्ष बदलना पड़ता। हाँ, क्योंकि जो हार रहा होता है वो उनके आने से मजबूत हो जाता है, फिर दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता। बिल्कुल, और ऐसे तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता, कोई नतीजा ही नहीं निकलता। सही बात है, धर्म स्थापना का उद्देश्य ही पूरा ना होता। हाँ, तो कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने बर्बरिक की शक्ति को परखना चाहा। परखा? कैसे? उन्होंने पास में एक पीपल का पेड़ था। हाँ? कहा कि एक ही बाण से इस पेड़ के सारे पत्ते भेद कर दिखाओ। सारे पत्ते एक बाण से? हाँ, और कृष्ण ने चालाकी से क्या किया, एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। ओह! बर्बरिक ने बाण चलाया और उस बाण ने पेड़ के एक एक पत्ते को भेद दिया और आखिर में वो कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। पैर के पास? मतलब पत्ते को ढूंढते हुए? हाँ, जैसे पूछ रहा हो कि जो आपके पैर के नीचे है इसे भी भेदना है क्या। कृष्ण समझ गए कि ये शक्ति तो असाधारण है। तब कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया होगा। हाँ, बिल्कुल। फिर कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और बर्बरिक को समझाया। क्या समझाया? यही कि देखो, तुम्हारा इरादा नेक है, तुम्हारा प्रण भी भक्ति से भरा है, लेकिन तुम्हारी शक्ति और प्रण मिलकर युद्ध को अनंत बना देंगे। धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने बर्बरिक से दान मांगा। दान? क्या दान मांगा? कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। शीश? सिर? हाँ, उनका सिर। हे भगवान! और बर्बरिक ने? बर्बरिक ने एक पल भी नहीं सोचा,
कोई हिचकिचाहट नहीं, उन्होंने तुरंत अपना शीश काटकर कृष्ण को दे दिया। ओ, ये तो कल्पना से भी परे है। इतना बड़ा बलिदान। हाँ, ये भक्ति और त्याग का चरम था। अपने वचन के ऐसे परिणाम को मान लेना और धर्म के लिए खुद को मिटा देना। इस बलिदान से कृष्ण तो बहुत प्रभावित हुए होंगे। बहुत ज्यादा। कृष्ण ने बर्बरीक के इस निस्वार्थ त्याग को देखकर उन्हें वरदान दिया। वरदान? क्या वरदान? उन्होंने कहा कि कलयुग में, मतलब हमारे समय में, तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। श्याम? कृष्ण के नाम से। हाँ। और जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, तुम उसकी मनोकामनाएं पूरी करोगे। तो इस तरह बर्बरीक खाटू श्याम जी बन गए। बिल्कुल। और खाटू में मंदिर कैसे बना? वो शीश का क्या हुआ? तो कथाओं में आता है कि बर्बरीक का जो शीश था, हाँ। उसे युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया। पहाड़ी पर क्यों? ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार पूरा महाभारत का युद्ध देख सकें। अच्छा, उन्होंने पूरा युद्ध देखा? हाँ, ऐसा माना जाता है। और युद्ध खत्म होने के बाद उस शीश को राजस्थान में सीकर जिले के खाटू गांव में विधि विधान से दफना दिया गया। खाटू गांव में? हाँ, और फिर बहुत समय बाद वो स्थान फिर से प्रकट हुआ और वहीं पर आज का भव्य खाटू श्याम जी मंदिर है। और आज भी लाखों लोग जाते हैं वहाँ। हाँ। मैंने सुना है फाल्गुन मेला बहुत बड़ा होता है। हाँ, फाल्गुन मेला तो बहुत ही प्रसिद्ध है। लाखों भक्त आते हैं। उन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं। हारे का सहारा? हाँ, भक्तों का ये विश्वास है कि जो जीवन में कहीं निराश हो गया हो, हार गया हो, उसे बाबा श्याम का आसरा मिलता है। श्याम बाबा का दरबार, सब पे करते हैं उपकार, ये नारा भी सुना है मैंने। बिल्कुल, ये नारा उनकी इसी महिमा को बताता है। तो हमने बर्बरीक के उस अद्भुत बलिदान को देखा, कृष्ण का वरदान, और कैसे वो आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जा रहे हैं। ये कहानी सच में त्याग और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे वचन, हमारे प्रण, उनके परिणाम कितने गहरे हो सकते हैं। हाँ, कमजोर का साथ देना सुनने में कितना सीधा और नेक लगता है। हाँ। पर असल जिंदगी में, खासकर युद्ध जैसी स्थिति में, वो कितना जटिल हो सकता है। बर्बरीक का बलिदान देखा जाए तो धर्म की बड़ी तस्वीर के लिए एक असाधारण समाधान था। दुखद पर असाधारण। खाटू श्याम जी की कहानी ये भी सिखाती है कि कैसे निस्वार्थ भाव, सच्चा त्याग युगों युगों तक याद रखा जाता है, पूजा जाता है। सही कहा। वो आज भी लाखों लोगों के लिए आशा के प्रतीक हैं। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। हाँ, बताइए। अगर मान लीजिए कृष्ण ने बर्बरीक को रोका ना होता और वो अपने प्राण के हिसाब से युद्ध में उतर जाते, तो क्या होता? ओह, मतलब वो लगातार पक्ष बदलते रहते? हाँ, तो उस महायुद्ध का स्वरूप क्या होता? क्या इतिहास कुछ और ही लिखा जाता? ये सोचने वाली बात है। सच में सोचने वाली बात है।